क्या आप भी अपने घर में कई सारे कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं कि टाइम आने पर उसका रीयूज़ करेंगे? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइफ विथ वंदना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे कबाड़ का रीयूज़ शेयर करने वाली हूँ जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप लोग भी मेरी तरह इस तरह से घर में छोटे मोटे कबाड़ को इकट्ठा करके रखते हैं कि उसका फ्यूचर में कुछ यूज़ करेंगे? तो इन्हीं कबाड़ में से आज हम कुछ DIY क्रिएट करने वाले हैं। तो आज मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ऐसे कबाड़ ज़्यादातर हमारे किचन से ही निकलते हैं, जैसे कि इस तरह के छोटे छोटे टिन के कैन, टूटे हुए कप्स, पुराने प्लास्टिक कंटेनर के लिड या प्लास्टिक कंटेनर। तो आज के फर्स्ट DIY को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस वेस्ट प्लास्टिक लिड का। तो ये लीड मेरे हाथ से ही टूट गया था, तो मैंने सोचा इसे फेंकने से अच्छा क्यों ना इसका रीयूज़ किया जाए। तो मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड को इसके अकॉर्डिंग कट करके ले ली हूँ और ग्लू गन की हेल्प से हम इस कार्डबोर्ड को इस लीड के अंदर इस तरह से फिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और हिले ना। आपके पास अगर इस तरह की प्लास्टिक की लीड हो जो कि अंदर से प्लेन हो, तो आपको उसमें कार्डबोर्ड स्टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इसके किनारों को हाइड करने के लिए यहाँ पर इस तरह के कॉटन रोप का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके किनारों पर स्टिक कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इस कॉटन रोप को स्टिक कर लिया है। और आप चाहें तो आपके पास अगर कॉटन रोप ना हो तो आप किसी भी रोप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक पेंसिल की हेल्प से इसमें एक ट्री का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए शायद आपको कैमरे में ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर इस ट्री को ड्रॉ कर लिया है और अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर इसकी डिटेलिंग करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू गन की जगह वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्री के जितने भी ब्रांचेस वगैरह हैं सभी को मैं इसी ग्लू गन की हेल्प से ही बना ले रही हूँ और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे, जैसे कि ग्लू गन अच्छे से ड्राई हो सके। तो कुछ इस तरह से मैंने ट्री को कंप्लीट कर लिया है और ये अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर एक लेयर जेसो अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इस ट्री की डिटेलिंग की थी, इसलिए इसके ऊपर मैं एक लेयर जेसो अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर इसे वॉल पुट्टी के साथ करते हैं तो आप इसे डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने इसे ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लिया है। आप चाहें तो इसे डिफरेंट कलर से भी पेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मेटेलिक पेंट की हेल्प से इसके ऊपर कुछ इस तरह से हाईलाइट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं इसे फिंगर टिप्स की हेल्प से कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से लग रहा है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसमें और डिटेलिंग ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का कोन लाइनर ले लिया है और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लगाकर इसे कंप्लीट कर रही हूँ। आपके पास अगर कोन लाइनर ना हो तो आप यहाँ पर चाहें तो एक्रेलिक पेंट की हेल्प से भी डॉट्स लगाकर इस DIY को क्रिएट कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से हमारा ये फर्स्ट DIY बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने इस तरह का DIY पहले कभी देखा था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये DIY कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर इस तरह की प्लास्टिक लिड पड़ी हो जो कि बेकार हो, तो आप उसका यूज़ करके इतना एक्सपेंसिव सा लुक देने वाला DIY क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस DIY को क्रिएट करने के लिए हमने कोई ख़ास रुपया खर्च भी नहीं किया और ये हमारा एक्सपेंसिव सा DIY बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह के टिन कैन का यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरह की टिन कैन तो हम सभी के घरों में होती ही है। और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 कलर का वुलन थ्रेड ले लिया है और इन तीनों को कुछ इस तरह से हम आपस में नॉट बांधकर फिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा कलर के वुल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम कुछ इस तरह से लपेटते जाएंगे। और इस वुल को हम इस टिन कैन के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करेंगे और पूरे में हम इसी तरह से ही स्टिक करेंगे। आपके पास जिस भी कलर का वुलन थ्रेड अवेलेबल हो, आप यहाँ पर वो सारे कलर का यूज़ करके इसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप अगर इस वुलन थ्रेड को पहले लपेट कर छोड़ देंगे तो ये तुरंत ही खुल जाएगा, इसलिए हमें कुछ इस तरह से इसे दबाते जाना है और उसके बाद हमें इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे आधे में लपेट लिया है और ये कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस टिन कैन को वुलन थ्रेड की हेल्प से कवर कर लिया है। और अब मैं इसके नीचे और ऊपर की तरफ सिल्वर कलर के लेस को स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके नीचे और ऊपर की तरफ इस लेस को स्टिक कर रही हूँ। आपके पास अगर लेस ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का ये सेकंड DIY भी बनकर रेडी हो गया है। और एंड में मैंने इसके बीच में एक गोल वाले फ्लावर्स को स्टिक कर लिया था। आपके पास किसी भी तरह का फ्लावर्स हो या मिरर्स हो, आप इसके सेंटर में स्टिक करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही प्यारा सा DIY बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज ए पेन स्टैंड की तरह या फिर एज ए प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने घर के छोटे मोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये DIY भी आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मेरे पास इस तरह की डोरी का एम्प्टी रोल था। जब भी हम मार्केट से लेस या डोरी ख़रीदते हैं तो वो इस तरह के रोल में मिलता है। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी DIY किया जाए।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर दोनों को आपस में स्टिक कर ले रही हूँ और एक में मैंने पहले ही एक कार्डबोर्ड स्टिक कर लिया था जिससे कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके। और इसके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे हम कट करके निकाल लेंगे जिससे कि ये देखने में इवन लगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के होम डेकोर DIY शेयर करती हूँ और इन सभी DIYs को मैं बहुत ही कम बजट में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन रोप ले लिया है जिसके धागे को मैं कुछ इस तरह से खोल ले रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ करके हम इस DIY को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके एजेस को कवर कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी कई सारे DIY शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से इसके एजेस को कवर कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर टिश्यू पेपर का भी यूज़ करके इसके एजेस को कवर कर सकते हैं। अब हमने जो कॉटन रोप के धागे निकाल कर रखे थे उसे मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर ले रही हूँ। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे स्टिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इस कॉटन रोप की हेल्प से इसकी सभी डिटेलिंग को कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन रोप की जगह जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कॉटन रोप ना हो तो जूट रोप तो हम सभी के घरों में आसानी से मिल ही जाता है। तो अब हम इसे पेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट कर ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चाहें तो डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर से। तो वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट करने के बाद ये अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे इंडियन रेड कलर से पेंट कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर इसे सिंगल कलर से ही पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी कलर ऐड कर सकते हैं। और एक तरफ से मैं इसे अंदर की तरफ से भी पेंट कर ले रही हूँ ताकि बाद में चाहे तो हम इसे एज ए कैंडल होल्डर की तरफ भी यूज़ कर सकेंगे। तो अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो मैं यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मिरर्स ना हो तो आप यहाँ पर कलरफुल लेस का भी यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके बीच वाले पोर्शन में मैं यहाँ पर सिल्वर कलर के लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन या डेकोरेशन कम्प्लीटली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो, जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो, आप उसका यूज़ करके इस तरह के वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब एंड में मैं यहाँ पर वाइट एक्रिलिक पेंट की हेल्प से इसमें कुछ डॉट्स लगाकर इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये आज का लास्ट DIY भी बनकर रेडी हो गया है। इसे भी आप मल्टीपल तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह या फिर एज ए प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे एज ए कैंडल होल्डर की तरह भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के तीनों DIY में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स आप अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप सभी के लिए इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।